बाहरी और आंतरिक प्रेरणा मोटिवेशन में कितना अंतर होता है, एक घटना से मैं बताता हूँ। एक दिन मैं सुबह उठा और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। इस समय तो दिल्ली की ठंड बहुत ही ज़्यादा है, करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इतना हो जाता है। और वैसे भी जो दिन का सबसे कम तापमान होता है वो सुबह ही होता है, 4-5 बजे के करीब ही। तो सुबह उठा क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना था, तो मैं जा रहा था साइकिल पे, आराम से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। उस समय बहुत भयंकर मुझे ठंड लग रही थी और अच्छे ठीक से कपड़े भी पहने थे मैंने, फिर भी ठंड बहुत तेज़ थी। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अलाव जला रखा था, लकड़ी जला रखा था। मैंने सोचा कि रुक करके साइकिल से उतर करके अलाव सेक लेता हूँ, शायद गर्मी आ जाएगी शरीर में और फिर मैं एक्सरसाइज़ के लिए जा सकता हूँ। एक्सरसाइज़ के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं साइकिल से उतरूँगा और इतना दूर मैंने साइकिल चलाया है तो शरीर की जो गर्मी है अंदर से वो तो फिर ठंडी हो जाएगी, और कितना देर तक मैं बैठूँगा कि ये बाहर का टेम्परेचर मुझे गर्म कर पाएगा। अगर मैं बाहर से ऐसे अलाव के सामने, आग के सामने बैठा रहूँगा तो शायद इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे नहीं मिल पाएगी। जब मैं आग के किनारे हटूँगा तुरंत ठंडी लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उतनी देर में अगर मैं साइकिल चलाता रहूँगा तो पूरे शरीर में अंदर से ऊष्मा पैदा हो जाएगी, ऊर्जा पैदा हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी और वो काफ़ी देर तक रहेगी। फिर हमारा शरीर ठंडी से ज़्यादा देर तक लड़ सकता है। उस दिन सच में ऐसा ही हुआ। जब मैंने करीब 1 किलोमीटर तेज़ी से साइकिल चलाया तो फिर थोड़ा सा राहत मुझे मिल गया और गर्मी लगने लगी थोड़ी सी। और फिर जब 2-3 किलोमीटर पूरा हुआ तो फिर तो टोपी उतारने का भी नौबत आ गया। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया उस दिन कि जो हम लोग बाहरी प्रेरणा लेते हैं, बाहर से मोटिवेशन लेते हैं, बाहर से जा कर के हम लोग वीडियोस देख लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस, और घंटों घंटों हम लोग किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, उसको डीपी लगाते हैं, बड़े बड़े घंटों घंटों मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करते हैं। लेकिन वो बाहरी आग की तरह होती है कि ज्यों आप उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे तुरंत ही वो ठंडी हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर ही वो आग है चीज़ों को करने का तो शायद वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। उस दिन की वो जो घटना थी वो मुझे काफ़ी प्रेरित की। तो मुझे लगा कि ये, और मेरा भी खुद का भी अनुभव है, ढेर सारे लोगों को मैंने सुना है, जब तक हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं तो उसके कुछ देर तक ही वो प्रेरणा रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ऐसे चाह नहीं मैं सुरबाला के मालाओं में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। इस तरह की जो बातें हैं वो सुनकर भी हमें थोड़ी देर प्रेरणा मिलती है कि ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे कोट्स हैं, उसको क्या मैं यहाँ पे फिर बताऊँ। वो फिर हमें पूरे शरीर में आग, जैसे बाहर से हम लोग आग देते हैं वैसे ही होती हैं। और अगर देखा भी जाए तो फिर आज तक जितने भी सफल लोग हुए, जितने भी, किसी का भी उदाहरण ले लो, तो बाहरी प्रेरणा की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली है, या बाहरी प्रेरणा की वजह से जिन्हें जो बोलते भी हैं कि इस वजह से मुझे प्रेरणा मिल गई या ऐसा कुछ हो गया, तो वो बाहरी प्रेरणा भी उनके अंदर आग लगाने में काफ़ी समर्थ रह पाई, उस ऊष्मा और उस ऊर्जा को बड़ा करने में समर्थ हो पाई, फिर जाकर ये हो पाया होगा। अगर APJ अब्दुल कलाम को देख लिया जाए तो उनकी जब सफलता की कहानी हम लोग पढ़ते हैं उनकी किताबों में, स्वामी विवेकानंद के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कुछ बुद्ध के बारे में ही पढ़ लेते हैं, राम के बारे में, कृष्ण के, तो इन लोगों के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं लगता नहीं कि ये लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी अन्य बड़े बड़े व्यक्तित्वों को सुनने जाते थे फिर जाकर इनको ये हुआ। इनके अंतः प्रेरणा में ही चीज़ें घटित हुई, इन्होंने ही खुद खोजा। और वैसे भी अगर दूसरे के मोटिवेशन से ही हम लोग काम करेंगे तो हर पल दूसरे के ऊपर हम लोग निर्भर हो जाएंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ता है। फिर हम लोग धीरे धीरे एडिक्ट भी हो जाते हैं। और जैसे आजकल क्या है कि एक और चीज़ है कि जो जब किसी को कुछ वायरल फीवर वगैरह हो जाता है तो उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है।
तो आजकल क्या है कि एंटीबायोटिक का भी प्रभाव कम हो गया है या ख़त्म ही हो गया है। कई बार तो पहले सबसे पहली बार जब पेनिसिलिन बना तो बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को पेनिसिलिन दिया गया और वो एकदम तरोताज़ा हो गया, बीमार व्यक्ति एकदम ठीक हो गया। फिर उसके बाद ढेर सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाने लगे लोगों को, फिर उसका स्तर ही कम होने लगा। आजकल ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को बुखार हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी, उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है तो ठीक ही नहीं होते, मतलब असर करना ही बंद हो गया। तो ऐसे ही मोटिवेशन का भी होता है, मोटिवेशनल वीडियोस का भी ऐसे ही होता है कि लगातार आप देखते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप फिर उस मोटिवेशनल वीडियोस को भी देखेंगे तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर से आप ऊर्जा दिए जा रहे हैं, बाहर से ऊर्जा दिए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटिवेशनल वीडियोस जो एडिक्ट लोग होते हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, या हमें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक की तरह ही हमारे ऊपर वो भी काम ना करना बंद कर दे। क्योंकि हमें बाहरी प्रेरणा की भी ज़रूरत होती है, हमें आग की भी ज़रूरत होती है। जब हम लोग कई बार बहुत ही ज़्यादा लंबा ड्राइविंग करते हैं तो फिर निराशा होती है। लंबा ड्राइविंग किए, ठंडी में खूब भयंकर हाथ पैर पूरा जम गए, फिर हमें बाहरी आग की तुरंत ज़रूरत होती है, तो फिर हम लोगों ने हाथ सेक लिया, फिर हमें आगे जाना है। तो ऐसे ही जीवन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य के प्रति तो हमें निराशा भी होती है। तो थोड़ी देर हम लोगों ने प्रेरणा ले लिया बाहर से, फिर आगे बढ़ लिए। और क्यों हम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, क्यों, जो ये शब्द है क्यों, व्हाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये व्हाई ही सुनिश्चित करता है कि कोई भी सफल कैसे हुआ। और ये 2 घटनाएं मुझे काफ़ी प्रेरित करती हैं इन सब चीज़ों में। तो फिर उसके बाद आप अपने जीवन से ही, अपने वास्तविक जीवन से, अपने काम से ही उन सारी सफलताओं को, उन सारे प्रेरणा को मनाने लगेंगे। जैसे हम लोग जिस काम को करना चाहते हैं वो काम हम लोगों ने किया। जैसे हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने परीक्षा की तैयारी शुरू किया है और फिर हम उसकी तैयारी ना करके बल्कि मूवीज़ हम लोगों ने देख लिया, दोस्तों के साथ पार्टीज़ कर ली, या फिर पढ़ाई ना करके कुछ सारे काम कर लिए, तो वो काम भी हम दोबारा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने, या जिस समय हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे से पूरा शेड्यूल के अनुसार, उस दिन हमें उसी काम से ही प्रेरणा मिलता है, अगले दिन की शक्ति मिल जाती है। तो कई बार ये भी हमें बहुत ही सजग रह करके देखना चाहिए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे ही प्रेरणा मिल जाती है, तो बाहरी प्रेरणा की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम लोग जब शुरुआत में दौड़ना शुरू करते हैं तो ठंड लगती है, इस समय बहुत ठंड है इसलिए मैं ठंड की बात कर रहा हूँ, या गर्मी का अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर जब हम लोग एक राउंड लगाते हैं तो फिर धीरे धीरे शुरू करते हैं, फिर दूसरे राउंड लगाते हैं, 5-6 राउंड, अगर बहुत बड़ा पार्क हो, 600-700 मीटर का एक राउंड हो, अगर हम 6-7 राउंड लगाते हैं तब शरीर में जो आग निकलती है तब हम उसको फील कर सकते हैं। ऐसे तो हम उसको फील भी नहीं कर सकते। और बेहतरीन जीवन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रांसक्रिप्टेड है, सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं है, ये जो मैंने फ़ील किया वो चीज़ें बताया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।